ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10, राइट दीज कैलकुलेशंस इन द करेक्ट पार्ट ऑफ द टेबल. 9.6 डिवाइडेड बाई 2. 9.6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं. 2 4s are 8. अब आगे आंसर जो भी आएगा दैट वुड बी 4 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि वो जो भी आंसर होगा वो 4 से ग्रेटर होगा. सो यहाँ पे हम इस नंबर को लिखेंगे आंसर मोर देन 4 वाले कॉलम में. 9.6 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया. अब आ जाते हैं 9.6 डिवाइडेड बाई 6. अब 9.6 डिवाइडेड बाई 6. 6 1s are 6. अब आगे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग विच इज़ लेस देन 2. तो ये वाली कैलकुलेशन इस बॉक्स में लिखेंगे हम. 9.6 डिवाइडेड बाई 6. 9.6 डिवाइडेड बाई 8. 8 1s are 8. अब आगे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 1 पॉइंट समथिंग विच इज़ लेस देन 2. सो अगेन इसको भी हम इस कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास 9.6 डिवाइडेड बाई 3. 3 3s are 9. और आगे जो भी सोल्यूशन होगा दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 3. तो 3 पॉइंट समथिंग होगा. ठीक है, तो वो बिटवीन 2 and 4 में आ जाता है. तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 9.6 डिवाइडेड बाई 3. लास्ट है हमारे पास 9.6 डिवाइडेड बाई 4. 4 2s are 8. नाउ द आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग विच मीन्स बिटवीन 2 and 4. सो 9.6 डिवाइडेड बाई 4 को हम बिटवीन 2 and 4 वाले कॉलम में लिख देंगे. आमिर इज़ थिंकिंग ऑफ अ नंबर. आमिर एक नंबर के बारे में सोच रहा है. ही मल्टीप्लाइज हिज नंबर बाय 8. वो अपने नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करता है एंड हिज आंसर इज़ 2.4. उसका आंसर आ जाता है 2.4. तो हम यहाँ पे ये नंबर फाइंड करने के लिए इन्वर्स ऑपरेशन करेंगे. मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है? डिवाइड. तो हम 2.4 को 8 से डिवाइड करेंगे. अब 8 के टेबल में 2 नहीं आता, हमें ये दोनों डिजिट्स देखने हैं, तो पहले इस डेसिमल को ऊपर लेकर जाएंगे हम. And now 8 3s are 24. So our number is 0.3. Find the odd one out. मतलब इन चारों में से जो डिफरेंट है उसे हम फाइंड आउट करेंगे. 8.4 को हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं. 6 1s are 6. 8 minus 6 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा. 4 will be dropped down. 6 4s are 24. So the answer is 1.4. 6.4 को भी 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1s are 4. 6 minus 4 2. डेसिमल ऊपर चला जाएगा तभी अगला नंबर ड्रॉप डाउन होगा. 4 6 are 24. 9.8 डिवाइडेड बाई 7 1s are 7. 9 minus 7 2. डेसिमल ऊपर चला जाएगा. 8 will be dropped down. 7 4s are 28. Next is 4.2 डिवाइडेड बाई 3. 1s are 3. 4 minus 3 1. 2 ड्रॉप डाउन होगा जब डेसिमल ऊपर जाएगा. 3 4s are 12. तो डेफिनेटली इसका और इसका आंसर सेम है. तो दिस इज़ द ऑड वन आउट. और एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं बिकॉज इट अच्छा आंसर आपने यहाँ लिखना है 6.4 डिवाइडेड बाई 4. अब आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं बिकॉज this calculation has the different answer as compared to the other three. All right, find the missing digit. 7. Okay, 7 3s are 21. ठीक है, डेसिमल ऊपर गया और 2 को हम करेंगे ड्रॉप्ड डाउन. अब यहाँ पे जो भी नंबर आता है 7 की टेबल में वो 6 टाइम्स आता है. तो 7 की टेबल में 6 टाइम्स आता है 42. ठीक है, तो अब 4 यहाँ पे होती है हमेशा सब्ट्रैक्शन. तो किस नंबर में से हम 1 माइनस करेंगे? तो 4 आता है, तो उसके लिए हम इन्वर्स ले लेंगे. 4 में 1 को प्लस कर देंगे. तो 4 + 1 इज़ 5. सो द मिसिंग डिजिट इज़ 5. हमने खाली मिसिंग डिजिट फाइंड करना था, हमने इसको पूरा सॉल्व नहीं करना. लुक एट दीज 3 कैलकुलेशंस. आंसर्स भी गिवन है और कहा है कि वन ऑफ देम इज़ रॉन्ग. पुट अ क्रॉस थ्रू द इनकरेक्ट कैलकुलेशन विदाउट वर्किंग आउट द आंसर. आंसर जो है वो आपने उसका रफ वर्क नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी, उसे किए बगैर आपने बताना कि कौन सा जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है.
सो 28 है, 3 9s are 27, 9 ही लिखा हुआ है पहले, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, 1.36 are 18, ये तो ठीक है। 8 4s are 32, यानी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 4s are अगर जाता है तो 32 से बड़ा नंबर होना चाहिए या 32 यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ 28 है, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग। एंड 28 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 4s are 24, इससे छोटा ही नंबर है, तो डेफिनेटली लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे भी हमने इनकरेक्ट फाइंड कर लिया है, ठीक है। सो एक्सप्लेन हाउ वी डिड इट। वी हैव सिंपली डिवाइडेड द होल पार्ट ऑफ दिस डेसिमल नंबर with the divisor, and yes, and the answer is greater than the dividend, ठीक है। So you can write it that we have divided the whole part of this decimal number by the divisor, and it the answer is like answer should be less than 4.6। इस वक्त मेरा सर जो है ना शदीद दर्द से फटा जा रहा है, मेरा ज़रा भी लिखने का दिल नहीं कर रहा, बट आई हैव टू complete it because there are a lot of chapters left and parents are constantly requesting me to upload more videos as their children exams are near, so please forgive me for this laziness। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आती क्या लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यार वर्कआउट करने से एक्चुअली इन्होंने मना किया ना, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि हमने इसको डिवाइड किया और फिर आंसर ये आया, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमने मेंटल मैथ्स किया एंड 8 × 4 is 32 which is greater than 28, so the answer should not be greater than 4 or equals to 4, ठीक है, it should be less than 4, so you can write it like this।